चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बुद्धभक्तगणार्चितपादयुगं परधर्मसुशिक्षक विश्वगुरुं विपुलीकृतगौरवविश्वभुवं प्रणमामि सदा प्रभुजीवपदम्। अभिमानसमुन्नतचित्तहरं छलभक्तिगजान्तकसिंहवरं व्रजभक्तिविशारदभोजपरं प्रणमामि सदा प्रभुजीवपदम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीजीवप्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहं राधादामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः। नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। 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 गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। 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 हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। 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 श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरे है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरे है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। का बोझा है भारी। इसे कैसे उठाएंगे,
तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कहे किस से दर्द दिल का सहारा ना कोई देगा। ना कोई देगा सहारा, ना कोई देगा। कहे किस से दर्द दिल का सहारा ना कोई देगा। सहारा ना कोई मेरा, सहारा ना कोई मेरा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। फांसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। अब डूब जाएगी प्रभु अब डूब जाएगी। फांसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ। मैया आप बन जाओ। खेवैया आप बन जाओ। मैया आप बन जाओ। तो बेड़ा पार हो जाएगी। मैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। मैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे हरे Hare Rama, Rama
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। महारानी कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आगे भागवत 1:8-37वें श्लोक में कहती है, अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि सुहित सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितान्हसाम्। अप्यद्य अपि भी अद्य अब आज नस्त्वम नह त्वम नह हमें त्वम तुम या आप स्वीकृत स्वकृत ईहित स्वीकृते हित संधि विच्छेद हो जाएगा। स्वकृत ईहित ईहित का अर्थ कर्तव्य, स्वकृत अपने द्वारा किए गए। प्रभु श्री कृष्ण जिहाससी छोड़कर त्याग कर स्वित संभवतया सुहृदोनुजीविन अपने उन सुहृदों को, अपने उन शुभ चिंतकों को जो आपकी दया पर निर्भर करते हैं। ये शाम जिनका न नहीं है
चान्यद भवतः च तथा अन्यत कोई और भवतः आपके पदाम्बोजात चरण कमलों के परायणम आश्रित राजसु राजागण योजित संलग्न रहते हैं अनहसाम शत्रुता, अर्थात हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने मेरे पुत्रों को चक्रवर्ती सम्राट पद पर विभूषित करने का अपना कर्तव्य अब पूर्ण कर लिया है। अब आप हमें छोड़कर द्वारका जा रहे हो। हे श्री कृष्ण, हम तो आपके सुहृद हैं, हम तो आपके सगे हैं, शुभचिंतक हैं, अनुजीविन, और आपकी दया पर ही तो जी रहे हैं। ये सामना चान्यत, हम तो वो हैं जिनका आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। आपके अतिरिक्त हे कृष्ण हमारा कोई नहीं है, एकमात्र आप ही हमारे हो। भवतः पदाम्बोजात परायणम, आपके चरण कमलों के आश्रित हैं हम लोग। राजसु योजित अन्नसाम, संसार के सब राजाओं महाराजाओं के साथ तो हमारी शत्रुता ठनी रहती है, वे हमारे नहीं हैं। संसार के राजाओं महाराजाओं के साथ तो हमारी शत्रुता ठनी रहती है। यद्यपि अभी कोई शत्रुता नहीं है पांडवों की, संसार के राजाओं महाराजाओं के साथ कोई शत्रुता नहीं रही, क्योंकि शत्रु तो सब मारे गए। किंतु जो युद्ध में मारे गए पांडवों के द्वारा, उनके उत्तराधिकारी तो जीवित हैं, वो अपने राज्य को संभालेंगे, तो वो पांडवों को अपना शत्रु समझेंगे। तो उस दृष्टि से, भावी दृष्टिकोण से महारानी कुंती कह रही है कि हमारी तो दूसरे राजाओं महाराजाओं के साथ शत्रुता ठनी रहती है। हे कृष्ण, उनमें से कोई भी हमारा सहयोग नहीं करेगा। अगर कोई समस्या आ जाए तो कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। हे कृष्ण, हम तो आपके चरण कमलों के आश्रित हैं। हमारा जीवन तो आपकी दया पर निर्भर है। आज आप हमें छोड़कर द्वारका जा रहे हो, यह सोचकर कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। प्रभु, आपका हमारे प्रति कर्तव्य कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम तो आपके चरण कमलों के आश्रित हैं, परायण हैं। हमारा तो जीवन ही आपकी दया पर निर्भर है। इसलिए प्रभु, आप ये मत सोच लेना कि इन पांडवों के प्रति, कुंती के प्रति मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। आपका कर्तव्य कभी पूरा नहीं होगा। आप सदा सर्वदा इसी प्रकार अपनी अनुकंपा हमारे ऊपर बनाए रखना। भागवत 1:8-38 केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभे सह पांडवः भवतो वदर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। केवयं नाम रूपाभ्याम, के कौन है अथवा क्या है, वयम हमारे, नाम रूपाभ्याम नाम रूप आदि की, यदुभिः
सह यादवों के सहित पांडवा पांडवों की भवतो अदर्शनम आपका दर्शन न होना यर्हि मानो ऋषिकाणाम इंद्रियां इव भांति ईशितुः जीवात्मा के बिना प्राणों के बिना। महारानी कुंती देवी कहती हैं, हे कृष्ण, जिस प्रकार जीवात्मा के बिना इंद्रियां मृत प्राय हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर पाती, जीवात्मा के बिना इंद्रियां कार्य नहीं करती। अब इंद्रियां क्योंकि स्थूल भी होती हैं और सूक्ष्म भी होती हैं, तो जब सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा शरीर में रहती है तब स्थूल इंद्रियां कार्य करती हैं, हाथ पैर आदि कार्य करते हैं। और जब स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है तो उसमें भी जीवात्मा रहती है। तो उस जीवात्मा की उपस्थिति से ही दिवंगत प्राणी का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां कार्य करती रहती हैं। तो अगर उसमें से जीवात्मा निकल जाए तो फिर वो इंद्रियां व्यर्थ है। तो जीवात्मा कब निकलेगी सूक्ष्म शरीर में से? जब मोक्ष हो जाएगा। तो जब किसी जीव का मोक्ष हो जाता है तो सूक्ष्म इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती। तो यहाँ पर सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की इंद्रियों के लिए कहा गया है, ऋषिकाणामिवेशितुः। जिस प्रकार जीवात्मा के बिना इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, हे श्री कृष्ण, उसी प्रकार आपके दर्शनों के बिना हम पांडव और यादव निष्प्राण हो जाते हैं, मरे हुए के समान हो जाते हैं। हमारे जो नाम रूप आदि है ना, इनकी महत्ता तभी तक है जब तक आप हमारे जीवन में हो, जब तक आप हमारे घनिष्ठ सानिध्य में हो। आपके बिना तो हमारे नाम रूप सब व्यर्थ हैं। तो यह श्लोक प्रबल प्रेम का सूचक है, यादवों का और पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति प्रबल प्रेम है। जब जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकल जाता है तो स्थूल शरीर की इंद्रियां जो है, आंख, नाक, कान, मुख आदि, ये सब मृत हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाथ हिल नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सूंघ नहीं सकती, जीवा स्वाद नहीं ले सकती। ऐसे ही है कृष्ण, आपके दर्शनों के बिना हम सभी पांडव, कुंती स्वयं को पांडव में गिन रही है ना, हम सभी पांडव और मेरे मायके वाले जो यादव हैं, यदुवंशी, उन सब की स्थिति ऐसी ही है। आपके दर्शन होते रहते हैं तो हम जीवित मानते हैं अपने आप को, और जब आपके दर्शन नहीं होते तो हम तो निष्प्राण हो जाते, मृत प्राय हो जाते हैं।
जैसे आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण हो जाता है, शरीर की इंद्रियां निष्प्राण हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना हमारे जीवन, और केवल पांडवों के नहीं, यादवों के भी जीवन निष्प्राण हो जाते हैं। तो यहाँ यादवों को भी गिना, अर्थात महारानी कुंती को यादवों की भी चिंता है कि उन यादवों को छोड़कर कृष्ण हम पांडवों के बीच में बहुत समय से हैं, इसलिए ज्यादा रोकने का प्रयास भी नहीं कर रही है कि इधर हमारे प्राण के चक्कर में कहीं उनके प्राण न चले जाएं। तो ये प्रेम की प्रबलता का सूचक है। वस्तुतः परिकरों के प्राण कभी निकल नहीं सकते। परिकर देह सच्चिदानंद होती है, दिव्य होती है, उनका जन्मना और मरना भगवान श्री कृष्ण की ही भांति प्राकट्य और अंतर्धान ही कहलाता है। तो भी दिव्य देहधारी हैं, किंतु उनका भगवान में प्रबल प्रेम है। उस प्रबल प्रेम के कारण वो अपने आप को व्यर्थ मानने लगते हैं। जब श्री कृष्ण का दर्शन है तो अपना जीवन सफल मानते हैं, जब श्री कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा तो अपने जीवन को व्यर्थ मान रहे हैं। अब जरा सोचिए, मिलान कीजिए अपने साथ महारानी कुंती की भावनाओं को। पांडवों को, कुंती को और यादवों को कृष्ण से कितना प्रेम है कि उनके दर्शनों के बिना वो निष्प्राण हो गए, मरे के समान है। इतना प्रबल विरह उनको होता है। उनकी तो परिकर देह है इसलिए मरते नहीं। नश्वर देह हो तो उतने प्रबल प्रेम में प्राणी छोड़ जाए सच में। तो इतना दिव्य, अद्भुत, उच्च कोटि का प्रेम है यादवों में और पांडवों में श्री कृष्ण के प्रति। हे कृष्ण, हमारा जो नाम रूप है ना भाई, हम पांडव हैं, यादव है, कुंती है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, ये हमारे नाम रूप तभी तक सफल है, तभी तक इनकी महत्ता है जब तक हमारे जीवन में हमारे घनिष्ठ प्रेमास्पद के रूप में, प्रेम के आधार के रूप में आप हो। हमारे तो प्रेम का आधार आप हो, हमारे प्रेम के केंद्र बिंदु आप हो। यदि आप ना हो तो हमारे नाम रूप भी व्यर्थ हैं, भले ये दिव्य क्यों ना हो। तो हमारा परिकरत्व, हमारा दिव्यत्व, हमारा पार्षदत्व तभी तक सफल है जब तक आपका दर्शन है, आपका प्रेम हमें मिलता है। अन्यथा आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, शून्य है। तो ये ऐसी मनोदशा है जो पांडवों में, यादवों में 24 घंटे रहती है, 12 महीने रहती है। और इसी का नाम है कृष्ण प्रेम, इसी का नाम है विरह दशा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, योगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। युगायितम निमेषेण, हे कृष्ण, आपको देखे बिना हमारा पलक झपकने का समय युग के बराबर लंबा लगता है। चक्षुषा प्रावृषायितम, हमारे नेत्रों से अश्रुओं की मानो वर्षा हो रही है। शून्यायितम जगत सर्वम, आपके बिना ये सारा जगत भले ही कितना भी खुशियों से, आनंद से परिपूर्ण हो, प्रसन्नता से परिपूर्ण हो, हमारे लिए व्यर्थ है, शून्य है।
हे गोविंद, ऐसा विरह हमारे हृदय में, हमारे मन में आपके प्रति उमड़ रहा है। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में, गोविंद विरहेण में। तो वैसा ही तात्पर्य महारानी कुंती का है। हमारे जो नाम रूप पद संपत्ति आदि हैं, ये तभी तक सफल है कृष्ण जब तक आपका दर्शन मिलता है। आपके दर्शनों के बिना तो हमारी और यादवों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसी आत्मा के बिना शरीर की, इंद्रियों की हो जाती है। हम आपके बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो भी लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बिना ही जीवित रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन को जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत 1:8-39। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर, नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर, त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितः। नेयम न इयम, न नहीं, इयम यह है साम्राज्य, यह भूमि शोभिष्यते, शोभा देती है, तत्र तब, यथेदानीम यथा इदानीम, यथा जब, इदानीम अब, गदाधर श्री कृष्ण का नाम है गदाधर, त्वत् पदैरंकिता, त्वत् आपके पद ही चरणों के द्वारा अंकिता चिन्हित, भांति सुशोभित होना, स्वलक्षण निज लक्षणों से, विलक्षित ही विलक्षण, अर्थात हे गदाधर श्री कृष्ण, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित होकर ही यह भूमि, कौन सी, कुरु जांगल प्रदेश, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ ये जो पांडवों का राज्य है, कुरु जांगल प्रदेश कहलाता है। यह जो कुरु जांगल प्रदेश की भूमि है, यह आपके विलक्षण निज चरण चिन्हों से अंकित होने के कारण ही सुशोभित हो रही है, इसकी शोभा है। किंतु जब आप चले जाओगे तो यह इस तरह शोभायमान नहीं रहेगी।
अर्थात अपने साम्राज्य की जो समृद्धि है उस समृद्धि का श्रेय भी महारानी कुंती श्री कृष्ण को दे रही है। मेरे पुत्रों का जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य में आपके चरण चिन्ह अंकित हैं। त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल विलक्षण है। तो उन विलक्षण चरण कमलों के जो चिन्ह हैं वो भी विलक्षण है, अद्भुत है। तो उन चरण चिन्हों से अंकित है कुरुजांगल प्रदेश की भूमि, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि की भूमि। क्योंकि भले ही वृंदावन की तरफ वनों में भगवान जूते चप्पल न उतारते हो, घरों में तो उतारते ही है ना। राजभवन आदि में तो चप्पल जूते उतार के जाते हैं ना। कहीं भोजनशाला में, पाकशाला में जाते हैं तो वहां तो चप्पल जूते उतारते ही है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह विलक्षण है। उन विलक्षण चरण चिन्हों से अंकित है कुरुजांगल प्रदेश की ये भूमि। तो आपके चरण कमलों के चिन्हों का ये प्रताप है, प्रभाव है कि हमारा साम्राज्य शोभायमान हो रहा है। ये भूमि सुशोभित हो रही है। ये भूमि फल फूल रही है। किंतु हे कृष्ण, ये तभी तक है जब तक आप यहाँ हो। जिस दिन जब आप चले जाओगे ना द्वारका, तो फिर ये इसमें जो इस भूमि में जो शोभा है ना, इस भूमि की, इस धरा की जो शोभा है वो शोभा भी जाती रहेगी। आपके साथ साथ इसकी शोभा भी चली जाएगी। अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण कृपा से है। अब कृष्ण कृपा तो दूर जाने पर भी रहती है, किंतु महारानी कुंती का प्रेम, पांडवों का प्रेम इतना अधिक है कृष्ण के प्रति कि उनको लगता है कि कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे तो मानो कि हमसे नाराज ही हो गए, रूठ ही गए। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वे कृष्ण लोक की द्वारका में श्री कृष्ण के नित्य परिकर हैं। वहां पर वो सदा सर्वदा कृष्ण के दर्शन करते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी कृष्ण के दर्शन बिना नहीं रहते। और यहाँ लीलावश भगवान श्री कृष्ण को पांडवों को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो जब श्री कृष्ण पांडवों को छोड़ करके जाते हैं तो उनके हृदय फटते हैं। उनसे जिया नहीं जाता कृष्ण के बिना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत 1:48। इमे जनपदः स्ववृद्धा सुपक्वोषधि विरुधा वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। इमे, ये सब जनपदः, जो हमारे साम्राज्य के अंतर्गत जनपद है, प्रदेश है, स्ववृद्धा, फल फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। सुपक्वौषधि, फसलें पक रही हैं। विरुद्ध, सब्जियां पक रही हैं, तैयार हो रही हैं, खाने योग्य हो रही हैं। वन अद्रि पर्वत, नदियों नदियां, उदनवतो सागर। वन हरे भरे होकर के लहलहा रहे हैं। पर्वत प्राकृतिक संपदाओं को दे रहे हैं। नदियां सागर की ओर प्रबल वेग से बह रही है, अर्थात जल की भी कोई कमी नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकताएं हैं क्या? सुपक्व औषधि, औषधि का तात्पर्य फसलें, वनस्पतियां। फसलों का सही समय पर पक जाना, तो अनाज आता, अनाज से प्रजा का पालन होता है। तो राजा को तो चिंता रहती है कि मेरे राज्य में फसलें सही समय पर पक जाएं। और किसी
आंधी तूफान वर्षा ओलावृष्टि आदि के द्वारा नष्ट ना हो। तो युधिष्ठिर के साम्राज्य में ऐसा है कि फसलें बिना किसी विघ्न बाधा के प्राकृतिक आपदा के समय से पक रही हैं। सब्जियां फल आदि उस समय से सब प्रकार के स्वादिष्ट फल और सब्जियां मिल रहे हैं। प्रकृति जो है वो फल और सब्जियों का उत्पादन कर रही है, इसलिए कोई भी भूखा नहीं है। वन बड़े सुंदर हरे भरे हैं, उनसे लकड़ियां आदि और सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नद्यों उदनवतः, और नदियां प्रबल वेग से सागर की ओर बहती हैं। तो जब नदियां बहती रहती हैं गर्मियों में भी, तो सूखा नहीं पड़ता, जल की कमी नहीं होती। तो नदियों का बड़ी अहम भूमिका है सिंचाई व्यवस्था में। तो युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रकृति जो है मानो पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है, सब प्रकार की कृपा लुटा रही है। साम्राज्य फल फूल रहा है, प्रजा फल फूल रही है, क्योंकि सब प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करती है प्रजा की उन्नति। तो महारानी कुंती कह रही है कि ये सब जो प्राकृतिक संसाधन बढ़ रहे हैं, हमारी प्रजा जो फल फूल रही है, हे कृष्ण, इसका कारण पता क्या है? तब वीक्षित ही आपकी करुणा भरी न दृष्टि। आपकी करुणा भरी दृष्टि जब हमारे इस साम्राज्य पर पड़ती है ना, तो हमारा साम्राज्य फल फूल रहा है। अन्यथा इनसे पहले, युधिष्ठिर से पहले जो महाराज धृतराष्ट्र के साम्राज्य में तो कहीं भूमि बंजर पड़ी थी, कहीं अकाल पड़ रहा था, कहीं सूखा हो रहा था, प्रजा भूखी मर रही थी, उन पर कर का भार डाल दिया गया था, टैक्स बढ़ा दिए गए थे। और अब युधिष्ठिर के साम्राज्य में तो पूरी प्रजा मंगल मना रही है, सब प्रकार से सुख सुविधाएं, आनंद है, तरक्की कर रहे हैं, उन्नति हो रही है, विकास हो रहे हैं सब प्रकार के। हे कृष्ण, हमारे साम्राज्य में जो इतना विकास हो रहा है, हमारा साम्राज्य जो विकसित बन गया है, युधिष्ठिर के साम्राज्य तो विकसित हो गया था, अभी ठीक है, हमारा देश विकासशील है और संभावना है कि 2047 तक विकसित भी हो जाएगा। किंतु युधिष्ठिर के समय में भारत देश विकसित था, सब प्रकार के जितने भी धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति है, आवश्यकता की वस्तुएं हैं, सब पर्याप्त मात्रा में थी। दूध की तो नदियां बह रही थी, इतना दूध होता था। चरागाहों में वर्षा नहीं भी आती, कोई बात नहीं, दूध से ही चरागाह सिंच जाते थे। तो इतनी जो उन्नति हमारे साम्राज्य में हो रही है कृष्ण, तब विकसित ही, ये आपकी कृपा दृष्टि से हो रही है। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, आपकी कृपा दृष्टि हमारे साम्राज्य पर है, इसलिए हमारा साम्राज्य फल फूल रहा है। अर्थात भौतिक उन्नति का भी श्रेय महारानी कुंती श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि को दे रही है। तब विकसित ही, आपकी कृपा दृष्टि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत 1:8-41। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णुषु। अथ इस प्रकार विश्वेश, हे विश्व के परमेश्वर, विश्वात्मन, हे विश्व के परमात्मा, विश्वमूर्ते, हे विराट पुरुष, अर्थात विश्व को ही जो अपना स्थूल शरीर मानते हैं,
भगवान इस विश्व को, ब्रह्मांड को ही अपना स्थूल शरीर मानते हैं, क्योंकि भगवान का स्थूल शरीर तो होता नहीं, सच्चिदानंद शरीर होता है। तो विश्व को ही जो अपनी मूर्ति या स्थूल शरीर मानते हैं। हे विश्व मूर्ति, अथवा जिनका रूप अति विराट हो, विराट रूप, स्वकेशु निज जनों में मैं मेरा स्नेह पाशम, स्नेह का बंधन, स्नेह का पाश, इमम यह छिंधी, छिन्न भिन्न कर दो, दृढ़म, यह अत्यंत मजबूत है, दृढ़ है, पांडुषु वृष्णुषु, जो पांडवों में भी है और वृष्णियों में भी है। अर्थात हे विश्वेश्वर, हे विश्वात्मा, हे विश्व मूर्ति श्री कृष्ण, मेरा स्नेह पांडुषु, पांडवों में है, मेरे ससुराल पक्ष में है, और वृष्णिषु, और वृष्णियों में है। वृष्णि कौन है? यादव। तो वृष्णि वंश महारानी कुंती का मायका हो गया। तो महारानी कुंती ऐसे प्रस्तुत कर रही है जैसे कोई साधारण स्त्री हो, किंतु वो असाधारण है। हे कृष्ण, मेरा मेरी ससुराल पक्ष में पांडवों में और मेरे मायके पक्ष में वृष्णियों में प्रबल स्नेह, दृढ़ स्नेह है, बड़ी दृढ़ ममता है। और ये ममता एक फंदे की तरह है, एक बंधन की तरह है। इमम छिंधी, हे कृष्ण, आप इसे छिन्न भिन्न कर दो, इस मेरी प्रबल ममता को छिन्न भिन्न कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक साधारण स्त्री जो होती है, असाधारण की बात नहीं कर रहा, साधारण स्त्री, और प्राय अभक्त स्त्री। तो एक साधारण अभक्त स्त्री की जो ममता है वो दो जगह विभाजित होती है, अपने ससुराल पक्ष में, पुत्रों में, पति में, सास में, ससुर में इत्यादि सब जगह, और अपने मायके में, भाइयों में, भाभियों में, भतीजों में, भतीजी में, पिता में, माता में इत्यादि। तो एक अभक्त स्त्री की आसक्ति या ममता दो जगह विभाजित होती है। और महारानी कुंती कह रही है मेरी भी है। तो क्या कुंती महारानी एक अभक्त स्त्री है? तो महारानी कुंती परिकर है, लीला संगी है। श्री कृष्ण जब भी लीला के लिए प्रकट भूमि, प्रकट धाम धरती पर अवतरित होते हैं तो कुंती जी भी आती हैं हर बार अवतार में, और कृष्ण लोक की द्वारका में तो वो है ही। तो ये जो परिकर हैं, जो कुंती के मायके वाले हैं, ये तो अविनाशी है। यादव परिकर अविनाशी है, तो परम धाम में भी है पहले से, और यहाँ धरती पर द्वारका में भी है। इसी तरह जो पांडव हैं ये धरती पर भी है और ये परम धाम में भी है। तो जब ये परम धाम में सदा से ही है, तो परिकरों के प्रति भी परिकरों का एक स्वाभाविक स्नेह रहता है। जिनके साथ भगवान की चर्चा कहीं सुनी जाती है,
उनमें भी स्वाभाविक स्नेह हो जाता है। तो भक्त का तो स्वभाव ही होता है कि जब भी मिले, जब भी बैठे, भगवान की चर्चा आरंभ कर दे। बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो उच्च कोटि के साधक हैं या साधन सिद्ध हैं या परिकर हैं, रागात्मी का परिकर, इन सबका एक ही स्वभाव होता है कि ये जब भी आपस में मिलते हैं, बोधयन्त परस्परम, ये आपस में मिलते ही बोधयन्त, भगवान के गुणों की चर्चा, नाम रूप लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं। जैसे गोपियां भी परस्पर आपस में श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा करती हैं, गुणानुवाद कहते हैं इसे, चर्चा को गुणानुवाद। तो कथयन्तश्च माम नित्यम, तो एक दूसरे को मेरे बारे में कहते कहते थकते ही नहीं, क्योंकि उनको प्रेम जो है भगवान से। तो जिसके सानिध्य में भगवान का गुणानुवाद, गुणानुकथन होता है, तो उससे नैसर्गिक स्नेह हो जाता है। तो महारानी कुंती का पांडवों में या यादवों में जो नैसर्गिक स्नेह है, वो इस धरती से नहीं है, वो पहले से ही है, परम धाम से ही। तो वो दिव्य धरातल पर आधारित है, वो कृष्ण पर आधारित है। कृष्ण प्रेम, कुंती महारानी का मूल प्रेम तो कृष्ण में ही है, किंतु जो कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, उनके प्रति भी उनका स्नेह है। तो इस स्नेह पास का छेदन संभव नहीं है। जो महारानी कुंती का स्नेह, जो स्नेह पाश कह रही है, इसको छिन्न भिन्न कर दो, वो संभव ही नहीं है छिन्न भिन्न होना, क्योंकि वो दिव्य धरातल पर है। वो सब कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, प्रिय परिकर हैं, तो उन प्रिय परिकरों से कभी विलग हो ही नहीं सकते। तो उनमें स्वाभाविक स्नेह है, वो माया द्वारा उत्पन्न स्नेह नहीं है जो रजोगुण तमोगुण से आया है। वो भक्ति पर आधारित आध्यात्मिक स्नेह है, उसका कभी भी छेदन संभव नहीं है, भले महारानी कुंती कह रही हो। तो इसका अर्थ हुआ कि ये श्लोक महारानी कुंती पर लागू नहीं होता, ये महारानी कुंती के माध्यम से हम सब पर लागू होता है। संसार की जो स्त्रियां हैं उन पर लागू होता है, चाहे भक्त स्त्रियां हो या अभक्त स्त्रियां हो। तो संसार की जो भक्त अथवा अभक्त स्त्रियां हैं, उनमें भी देखा जाता है कि अपने मायके में, ससुराल पक्ष में स्नेह होता है, ममता होती है। तो महारानी कुंती उन्हें सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है कि हे कृष्ण, इस स्नेह पास को छिन्न भिन्न कर दो। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से जो मेरे स्नेह का बंधन है, इसको ध्वस्त कर दो, नष्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जब तक ये स्नेह डिवाइड रहेगा भौतिक रिश्तेदारों में, रक्त संबंधियों में, तब तक वो कृष्ण से भला कैसे स्नेह कर पाएगा। तो कृष्ण को स्नेह करने के लिए रक्त संबंधियों का स्नेह छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। वो एक जन्म में तो संभव है नहीं, कोई सोचे मैं कर दूंगा अपने प्रिया से, असंभव। ये तो जन्म जन्मांतरों बाद जब अंतःकरण की शुद्धि होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, तो ये स्थिति अपने आप ही आएगी। तो जिसका स्वजनों में, परिजनों में, जिस स्त्री का ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से स्नेह छिन्न भिन्न हो गया, तो क्या उसका व्यवहार बदल जाएगा? हाँ, जो अज्ञानी होगा उसका तो व्यवहार बदल जाएगा, किंतु जो ज्ञानी है, भक्त है, उनका व्यवहार नहीं बदलेगा। वो ऐसे ही प्रतीति कराएंगे ससुराल पक्ष में और मायके पक्ष में, ऐसे प्रतीति कराएगी जैसे कि उनका स्नेह अभी भी पहले जैसे ही है। प्रतीति ऐसे करा देंगे, किंतु स्नेह वास्तव में उनमें नहीं होगा, स्नेह होगा कृष्ण में। स्नेह पाशम इमं छिंधि दृढ़म पांडोषु वृष्णुषु। तो यह श्लोक महारानी कुंती पर लागू होता ही नहीं, क्योंकि पांडव तो परिकर हैं, यादव तो परिकर हैं,
परिकरों के प्रति जो स्नेह है वो कृष्ण प्रेम पर आधारित है, इसलिए उससे उसका छिन्न भिन्न होना संभव ही नहीं। तो ये महारानी कुंती की सीख है, इससे हमें सीखना है। फिर आगे कह रही है भागवत 1:8-42, त्वयि में अनन्या विषया मते मधुपते स्कृत रतिम उद्वहदा दद्धा गंगे वोघम उदनवती। त्वयि आप में, मैं, मेरी, अनन्य विषयामति, अनन्य भाव से मेरा मन बुद्धि, मधुपते हे कृष्ण, अस्कृत निरंतर सर्वदा, रतिम प्रेम आसक्ति ममता, उद्वहत उद्वहतात उमड़ती रहे, अद्धा प्रत्यक्ष सीधा, गंगे वोघम गंगा इव गंगा की भांति, ओघम बहती है उदनवती सागर की ओर। हे कृष्ण, मेरी आप में अनन्य विषयक मति हो जाए, अर्थात मति का अर्थ मन और बुद्धि। मेरे मन बुद्धि आपके अतिरिक्त और किसी का चिंतन न करें। इसको कहते हैं उत्तम अनन्य भक्ति। कनिष्ठ अनन्य भक्ति तो सरल है, मध्यम उससे भी कठिन है, और उत्तम अनन्य भक्ति उससे भी कठिन है। कनिष्ठ अनन्य भक्ति में क्या होता है, केवल कृष्ण की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, सम्मान सभी का और किसी की नहीं करेंगे। ज्ञान कर्म ज्ञान ध्यान आदि मार्ग पर नहीं चलेंगे, केवल भक्ति मार्ग पर चलेंगे। तो ये तो हो गई कनिष्ठ अनन्य भक्ति। मध्यम अनन्य भक्ति क्या है, सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो जो भी स्वजन परिजन कृष्ण विरोधी हैं उन सब का त्याग कर देना। और मान लिया किसी के विरोधी नहीं हैं, भक्त हैं, तो उनसे अधिक महत्ता प्राथमिकता भगवान और भगवान के काम को देना। तो ये हो गया मध्यम श्रेणी का मध्यम अनन्य भाव। तो उत्तम अनन्य भाव का प्रमाण है महारानी कुंती का ये श्लोक, अनन्य विषयामति, जिसमें मति का विषय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ रहे ही ना। कई बार भक्त मेरे से कहते हैं आशीर्वाद दे दो, शिष्य लोग जो मुझे गुरु मानते हैं कहते हैं आशीर्वाद दे दो, तो मैं कह देता हूं कृष्ण मतिरस्तु। अब उनको समझ ही नहीं आता मैंने क्या कह दिया। तो ये कृष्ण मतिरस्तु, मति अर्थात मन और बुद्धि कृष्ण में अस्तु हो जाए आपकी, अर्थात आपका मन बुद्धि कृष्ण में लग जाए। तो ये इस सृष्टि के समस्त प्रकार के आशीर्वादों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बाकी सब सबसे छोटे हैं, क्योंकि इसमें उत्तम अनन्य भाव निहित है।
क्या है? उत्तम अनन्य भाव। तो उत्तम अनन्य भाव का लक्षण है क्या? अनन्य विषया मति, मति अनन्य विषयक हो जाए, अन्यस्य न इति अनन्य, अन्यों में मति न जाए, चाहे कोई रक्त संबंधी हो, स्वजन हो, परिजन हो, सुख हो, संपत्ति हो, मान हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, उसमें मेरी मति न लगे, मेरा मन बुद्धि वहां न फंसे, मेरा मन बुद्धि तो केवल कृष्ण में लगे। तो इसी का नाम तो उत्तम अनन्य भाव है। तो महारानी कुंती में तो ये स्थिति पहले से है। अभी कह तो रही है कि हम यादवों का और पांडवों का आपके दर्शनों के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता, मानो कि शरीर में से आत्मा निकल गई हो, जैसे आत्मा के बिना इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, वैसे ही आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ सा लगता है। तो अनन्य विषयक मति तो है ना, पहले से ही है, किंतु फिर भी मांग रही है। तो ये अपने लिए नहीं है, ये एक सीख है, एक शिक्षा है हम जैसे लोगों के लिए। अथवा इसको महारानी कुंती का दैन्य भाव समझ लीजिए। को दैन्य भाव बस इतनी ऊंची अवस्था में होने के बाद भी मांग रही है। तो उत्तम अनन्य भाव आने के बाद कृष्ण प्रेम फिर दूर नहीं होता, बहुत अति निकट आ जाता है। त्वयि में अनन्या विषया मति, हे कृष्ण आप में मेरी मति अनन्य विषयक हो जाए। एक है अन्य विषयक होना, एक अनन्य विषयक होना। कृष्ण को छोड़ करके मन बुद्धि कहीं और लग जाए तो ये कहेंगे अन्य विषयक होना, मति अन्य विषयक हो गई। और मन बुद्धि केवल कृष्ण में लग गया तो उसको कहेंगे मति अनन्य विषयक हो गई। तो ये कृष्ण मति रथ की बात हो रही है, कृष्ण मति। त्वयि में अनन्य विषया मति, हे कृष्ण आप में मेरी मति, मेरा मन बुद्धि अनन्य विषयक हो जाए, संसार से हट जाए सब जगह से। और अस्कृत, और ये मति ऐसा ना हो कि कभी लग गई कभी हट गई, कभी लग गई कभी हट गई। अस्कृत निरंतर अप्रतिहत भाव से हो। मेरी मति आप में अप्रतिहत हो जाए, अस्कृत निरंतर हो जाए, अप्रतिहत हो जाए, बीच में कुछ भी विघ्न बाधा आ जाए, मेरा मन बुद्धि आपसे न विचलित हो। संसार से भले उचट जाए किंतु आपसे मेरा मन बुद्धि न उछटे। रतिम उद्वहदा दद्धा, और जो मेरी ममता है, मेरा जो प्रेम है, वो सीधा आपके प्रति उमड़ता रहे। मेरा प्रेम, मेरी ममता, मेरा स्नेह हे कृष्ण आपके प्रति उमड़े और किसी के प्रति न उमड़े। किसी और पर मुझे स्नेह ममता आए ही ना, केवल आप में आए। फिर दृष्टांत दिया कैसे? गंगे वोघम उदनवती, जिस तरह गंगा निरंतर सागर की ओर बहती है, दिशा नहीं बदलती, उसका लक्ष्य सागर होता है, उसी प्रकार मेरे प्रेम का लक्ष्य, मेरे स्नेह, मेरी ममता का लक्ष्य केवल आप हो कृष्ण, और कोई ना हो। तो यही है कृष्ण मतिरस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महारानी कुंती की ये स्थिति तो स्वाभाविक है, वो कृष्ण के कहने से लगेगी ऐसी बात नहीं, वो पहले से लगी हुई है कृष्ण में इसी तरह। वो तो दैन्य भाववश ऐसा निवेदन कर रही है कि बस आप कर दो कृपा, और लग जाए और लग जाए।
कई बार जिनके ऊपर ज़्यादा कृपा हुई रहती है वो और भी ज़्यादा निवेदन करते रहते, प्रभु थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ी कृपा कर दो, मेरे ऊपर तो कृपा है ही नहीं। तो ये दैन्य भाव है। अथवा ये जो है अज्ञानी स्त्रियों के लिए या भक्त स्त्रियों के लिए, साधक भक्त स्त्रियों के लिए एक सीख है, एक शिक्षा है, ऐसे समझिए। और स्त्रियों के लिए क्यों, पुरुषों के लिए भी है। अब महारानी कुंती की स्तुति समाप्त होने जा रही है। अंतिम श्लोक भागवत 1:8-43। श्री कृष्ण कृष्ण सखा, श्री कृष्ण कृष्ण सखा, वृष्ण ऋषभ अवने ध्रुक, राजन्यवंश दहनान पवर्ग वीर्यः, गोविंद गोद्विज सुरारती हरावतार, योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम कृष्ण सख, कृष्ण अर्जुन का भी एक नाम है। हे अर्जुन के सखा, पार्थ के सखा। वृष्णि ऋषभ, हे यादव श्रेष्ठ, वृष्णि वंशों में श्रेष्ठ। अवनि ध्रुक, अवनि पृथ्वी, ध्रुक द्रोही, पृथ्वी के द्रोही। राजन्य वंश, जो दैत्य स्वरूप राजा हैं, आसुरी राजा हैं। दहनान, उनका आप दहन करने वाले हो, उनके लिए आप अग्नि स्वरूप हो। अपवर्ग वीर्य, आप अनंत पराक्रमी हो। गोविंद, आप गोविंद हो। गोद्विज सुर अर्ति हरावतार, आपने गौओं के लिए, द्विज ब्राह्मणों साधु संतों के लिए, सुर देवताओं के लिए, अर्तिहर उनका कष्ट हरण करने के लिए अवतार, इस संसार में अवतार लिया है। हे श्री कृष्ण, आपने आनुषंगिक रूप से आपके अवतार का जो गौण प्रयोजन है, गौण उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य तो अपने भक्तों को, परिकरों को आनंद देना है, प्रेम देना है, किंतु आपके अवतार का आनुषंगिक उद्देश्य, गौण प्रयोजन गाय, ब्राह्मण, साधु संत और देवताओं का कष्ट हरण करना है। योगेश्वराखिल गुरो, आप योगेश्वर हो, समस्त योगियों के भगवान हो आप, योगियों के परमेश्वर हो आप। अखिल गुरु, आप पूर्णतम गुरु हो। और पूर्णतम गुरु कौन है? माया जिसके अधीन हो, जो माया के अधीन न हो, वही तो पूर्णतम गुरु है। वही तो जीव को जन्म मरण के बंधन से छुड़ा सकता है। एक तो जो स्वयं माया के अधीन ना हो, माया के 17 जतन 3 गुणों के अधीन ना हो, अर्थात उसको पूर्ण ज्ञान होगा। दूसरा, माया जिसके अधीन हो, अर्थात अगर कोई भगवान कोई चाहता है कि भाई ये माया के अधीन न रहे, अब तो माया उसकी आज्ञा से छोड़ दे उस जीव को। तो माया जिसको अधीन नहीं कर सकती, माया जिसकी आज्ञा मानती है, वही पूर्ण गुरु है। तो संसार में जितने भी गुरु हैं, हुए हैं या होंगे, वो सब गुरु माया के अधीन ही उत्पन्न होते हैं। उनमें से कोई बिरला
माया के रजोगुण तमोगुण सतोगुण से निष्प्रह हो जाता है, असंग हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, किंतु उसका मन बुद्धि शरीर आदि बने तो माया के ही होते हैं ना। तो इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो माया से पूर्णतः परे हो। केवल श्री कृष्ण ही माया से पूर्णतः परे हैं, क्योंकि उनका शरीर सच्चिदानंद है, माया का बना हुआ है ही नहीं। दूसरी बात, माया जिसकी आज्ञा मानती हो, तो माया दक्षिण प्रकृति, गीता 9:10 में श्री कृष्ण कहते हैं माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरी आज्ञा मानती है। तो भगवान की आज्ञा मानती है माया। अगर कोई भक्त माया के अधीन है तो श्री कृष्ण ने आज्ञा दी माया इसको छोड़ दे, तो माया छोड़ देती है। तो अर्थात जो माया के बंधन में स्वयं है भी नहीं और जो माया का बंधन छुड़ा भी सकता है, वही पूर्ण गुरु है। बाकी संसार का कोई भी जीव रूप प्रतिनिधि गुरु इतना समर्थ नहीं है जो पूर्णतः माया मुक्त हो और माया जिसकी आज्ञा मानती हो। माया किसी की आज्ञा नहीं मानती, कोई कितना बड़ा संत आ जाए, कितना बड़ा महापुरुष हो जाए, माया किसी की आज्ञा नहीं मानती, केवल हरि की आज्ञा मानती है। इसलिए पूर्णतम गुरु वही है माया जिसके आज्ञा मानती हो। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, हर किसी को जन्म मरण के चक्कर में अज्ञान के बंधन में फंसा करके यही संसार में भटकाए रखती है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं, अर्थात माया उनको मेरी आज्ञा से छोड़ देती है। तो जो पूर्णतम गुरु है वही अखिल गुरु है। तो परमेश्वर भगवान ही पूर्णतम गुरु है, बाकी सब तो प्रतिनिधि गुरु है जो भगवान के संदेश को आगे प्रसारित करते हैं, भगवान के संदेश वाहक होते हैं। बाकी गुरु तो संसार का हर गुरु भगवान का संदेश वाहक तो हो सकता है, भगवान के समान पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण ही अखिल गुरु है, पूर्ण गुरु है, संपूर्ण गुरु है। अखिल माने संपूर्ण। भगवन नमस्ते, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। अर्थात हे श्री कृष्ण, हे पार्थ के सखा, हे वृष्णिवंशी यादवों में सर्वश्रेष्ठ, आप इस पृथ्वी के द्रोही पापी राजाओं के वंश को जलाने वाले अग्नि हो। आपने उन सबको जलाया जो पापी राजवंशी थे। आपका पराक्रम अनंत है। हे गोविंद, आपने आनुषंगिक रूप से गाय, साधु संत और देवताओं का कष्ट हरण करने के लिए संसार में अवतार लिया है, और मुख्य रूप से तो आप अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और स्वयं अपनी लीला का आनंद लेने के लिए आए हो। हे योगेश्वर, आप समस्त प्रकार के योगियों के परमेश्वर हो, भगवान हो। चाहे कोई कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, सबके ईश्वर आप ही हो। आप संपूर्ण गुरु हो। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हरे अनंत, हरे अनंत, हरे कथानंता, कहहि सुनहि बहुविध सब संता। कथानंता, कहहि सुनहि बहुविध सब संता।
हरि श्री कृष्ण श्री राम अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। और इस संसार में भांति भांति के संत है और हर कोई संत अपनी अपनी विधि से तरीके से कथा सुनाता है। तो मैंने आपको सुनाई श्रीमद् भागवत कथामृत निर्गुण पारायण, और निर्गुण पारायण में भी कौन सा, अति विस्तारमयी। मैंने कोई बहुत श्रीमद् भागवत महापुराण आपको नहीं सुना दिया, पूरा स्कंद भी नहीं सुनाया, एक अध्याय भी पूरा नहीं सुनाया 7 दिन में। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 27 श्लोक सुनाए बस। 26 श्लोक की तो कुंती स्तुति थी और एक श्लोक जो है भूमिका स्वरूप महारानी उत्तरा का था। तो कुल 27 श्लोक सुनाए आपको, एक अध्याय पूरा नहीं हुआ। हम बताओ हरि अनंत, हरि कथा अनंत है कि नहीं? तो भागवत में तो 335 अध्याय हैं। तो जब महारानी कुंती ने स्तुति करी श्री कृष्ण की, भगवान नमस्ते, तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और कहा ठीक है बुआ, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आज द्वारका जाना स्थगित कर देता हूँ। तो श्री कृष्ण रथ तक पहुंच गए थे दारुक उद्धव को लेकर के। उद्धव दारुक चलो 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 वापस राजमहल में चलते हैं। तो इससे महारानी कुंती और पांडव बड़े प्रसन्न हो गए कि श्री कृष्ण हमारे निवेदन पर वापस घर में आ गए, वापस राजभवन में आ गए। इन्होंने आज तो द्वारका जाना पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। गलियन में बिरज की गलियन में। ओ मैं तो गाऊंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। ताली सेवा करते हुए इत उत डोलूं कह कह राधा। इत उत डोलूं कह कह राधा। मिट जाए जीवन की बाधा। जीवन की बाधा मिट जाए जीवन की बाधा। मिट
आश यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, अब तो आश यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की, लगाए मन श्री चरणन की, रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की, लगाए मन श्री चरणन की, ओ इस तन से निकले प्राण बिरज की गलियन में, से निकले प्राण की गलियन में, ओ इस तन से निकले प्राण बिरज की गलियन में, तन से निकले प्राण बिरज की गलियन में, गलियन में बिरज की गलियन में, गलियन में बिरज की गलियन में, ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, ओ मैं तो गाऊंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो गाऊंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन मैं में, तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, ओ मैं तो गाऊंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, तो गाऊंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, ओ मैं तो गाऊंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में।